क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 75 गिव्स 56 एज अ क्वेश्चन एंड 35 एज अ रिमाइंडर। वो नंबर आपको फाइंड करना है, 75 से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। वो नंबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं किससे डिवाइड करना, 75 से। तो हमने क्या किया, 75 आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और 56 एज अ क्वेश्चन कितना गिवन है, 56, रिमाइंडर कितना गिवन है, 35, जो नीचे आता है रिमाइंडर वो आपको गिवन है। और फाइंड द नंबर, यानी आपको क्या यहाँ पे जो नंबर होता है वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड होता है, सॉरी डिविडेंड। वो नंबर आपको डिविडेंड निकालना है। नंबर क्या निकालना है, डिविडेंड। पहले तो हम सारी चीज़ें लिखेंगे, हमें गिवन का है, गिवन क्या है, डिवाइजर कितना गिवन है, 75 गिवन है, ठीक। फिर क्या आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, क्वेश्चन कितना गिवन है, 35 क्वेश्चन आपको गिवन है। 56 एज अ क्वेश्चन कितना गिवन है, 56 क्वेश्चन गिवन है। रिमाइंडर कितना है, 35 आपका रिमाइंडर गिवन है। और निकालना क्या है, डिविडेंड, यानी यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब आपने डिवीजन एल्गोरिथम एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था, डिवाइड को चेक करने के लिए कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो इसमें लिखेंगे डिविडेंड, क्या हम कर रहे थे, ये आपका डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्या करते थे, क्वेश्चन करते थे, क्यू से, क्वेश्चन को क्यू से रिप्रेजेंट करना है, प्लस रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट करना है, ठीक। अब डिविडेंड आपको बीच वाला फाइंड करना है, आपको क्या गिवन है, डिवाइजर गिवन है, कितना 75 है, प्लस क्वेश्चन कितना गिवन है, 56 क्वेश्चन आपको गिवन है, और प्लस रिमाइंडर कितना गिवन है, 35 आपको रिमाइंडर गिवन है। अब इसको जब फाइंड कर लेंगे डिविडेंड, वही आपका नंबर आ जाएगा। तो 56 की मल्टीप्लाई 75 से करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 मल्टीप्लाई 56, 6 5 जो 70, 7 6 जो 42, 42 में 3 ऐड कर लेंगे, 45 हो गया, मल्टीप्लाई 5 5 जो 25, 5 5 जो 25, 7 5 जो 35, 35 में 2 ऐड कर लिया, 37 हो गया। अब 0 5 + 5 10, 1 कैरी, 7 + 4 11, 11 एक 12 हो गया, 1 कैरी, और ये 4 हो गया, कितना आ गया, 4200, और प्लस कर लेंगे 35, तो 4200 में आप 35 जब प्लस करेंगे कितना आ गया, 4235, लिखेंगे 4235, वो नंबर क्या आ जाएगा आपका, डिविडेंड। तो यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, द नंबर इज 4235। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऑन डिवाइडिंग 8993 बाय 68 द रिमाइंडर इज 17, फाइंड द क्वेश्चन। इस बार आपको क्या क्वेश्चन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको हम प्रैक्टिकली आपको समझाते हैं, किससे डिवाइड करना है, 68 को डिवाइड करना है। तो 68 डिवाइजर हो जाएगा, 8993 क्या हो जाएगा, आपका डिविडेंड हो जाएगा, 8993 आपका डिविडेंड हो जाएगा। रिमाइंडर, नीचे जो रिमाइंडर आता है वो कितना बचेगा, 17 आएगा, ठीक। वो आपको क्वेश्चन, यानी यहाँ पे क्यू की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम क्या लगाएंगे, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे फॉर्मूला। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन को और प्लस करते हैं रिमाइंडर को। अब डिविडेंड कितना आ जाएगा आपका, डिविडेंड 8993 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना आ जाएगा, 68 मल्टीप्लाई क्वेश्चन, आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू को क्यू रहने देंगे, और प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें क्यू की वैल्यू सबसे पहले आपको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, 17 इधर प्लस में है ना, तो एक इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। 8993 को किससे माइनस कर देंगे, 17 से। फिर क्या बचेगा आपका, 68 मल्टीप्लाई क्वेश्चन बचेगा, 68 मल्टीप्लाई क्वेश्चन बन। अब 8993 को 17 से माइनस करते हैं,
तो 8993 17 से माइनस कर देंगे, क्या हुआ 13, 1 कैरी ले लिया 13 हो गया, 13 में से 7 माइनस के 6 आ जाएगा, 1 कैरी ले लिया 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7 आ जाएगा, फिर आपका ये 9 बचेगा, फिर 8 बचेगा, 8976 कितना बचेगा 8976 बचा, ठीक। 68 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 68 इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, किस में हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। 8976 को किससे डिवाइड कर देंगे 68 से कर देंगे, केवल किधर क्या बचेगा यहाँ से हमारी क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो इधर साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 68 को 8976 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, 2 डिजिट ले लीजिए, 6 6 जा 36, तो ये देखिए यहाँ 68 है, यहाँ 89 है, तो 1 टाइम करेंगे, 2 टाइम कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या किया 1 टाइम कर दिया, इसको 1 को यहाँ इधर लिखिए 68, ठीक। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, फिर हमने क्या किया 7 को राइट डाउन कर लिया, 217 हो गया। अब यहाँ 6 है, यहाँ 21 है, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 3 टाइम में ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे 68 के मल्टीप्लाई 3 टाइम करते हैं, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18, एक क्या हो गया 20 हो गया, 204 क्या हो गया कितने टाइम 3 टाइम, तो हमने 3 यहाँ लिख के 204 कर लिया, 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा, 2 में से 2 गया ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 13 बचेगा। फिर हमने क्या किया 6 को एज इट इज़ हमने राइट डाउन कर लिया। अब 6 की टेबल में 13, 6 2 जा 12, यानी 68 का डबल कितना होता है 136, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 68 का डबल, 8 2 जा 16 1 कैरी, 6 2 जा 12 13 कितना आ गया 136, और यहाँ भी 136 कितने 2 टाइम में, तो 136 रिमाइंडर 0 आ गया, क्या वैल्यू है 132, तो क्वेश्चन में क्या हो गया 132 इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो यही क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।